लक्ष्य अड्डा पर आपका स्वागत है। लाल कलर की बनी सब्सक्राइब बटन को दबा लें। भविष्य में आने वाली सभी वीडियो को प्राप्त करने के लिए इस बेल आइकन की जो बनी घंटी है उसको दबा लें और सबसे पहले हमारे वीडियो को प्राप्त करें। साथ ही वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। लक्ष्य अड्डा पर आपका स्वागत है। आइए आज हम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा कंडक्ट किया जा रहा मैट्रिक के एग्ज़ाम का सोशल साइंस प्रथम पाली का जो है क्वेश्चन बच्चों ने एग्ज़ाम दे दिया है, उसका आंसर जो है आपके सामने प्रदर्शित कर रहा हूँ। जैसा कि देख पा रहे होंगे, पहला क्वेश्चन है प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है। ठीक है ना, प्राथमिक ऊर्जा का तो आपका आंसर है बी, विद्युत। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं होगा। देखिए, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस ये सभी जो हैं आपको कहीं ना कहीं प्राप्त होते हैं डायरेक्ट वे में, और विद्युत जो है डायरेक्ट वे में नहीं प्राप्त होता है, सेकेंडरी चीज़ है। तो इसलिए प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण विद्युत को नहीं माना जाएगा। दूसरा प्रश्न है आपके लिए, सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है। सांप्रदायिक राजनीति जो आधारित होती है वह धर्म पर आधारित होती है, और इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, ये सही है। फिर अगला क्वेश्चन हम चलते हैं, तीसरा क्वेश्चन है कौन बीमारू राज्य है। इसमें बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा ये सभी होंगे बीमारू, और इनमें से सभी इसका ऑप्शन माना जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। और बच्चों बताते चलूँ आपको, यह सेट नंबर ई है। ठीक है, सेट नंबर ई है, तो क्वेश्चन सब सेम है, आगे पीछे थोड़ा सा हो सकता है, तो आप आसानी से इसको मिला पाएंगे। जैसे जैसे वीडियो को पॉज करके जो है मिला लेना है आपको। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई, इसका आंसर आपका जो है बी माना जाएगा। 1980 में ही जनता पार्टी का गठन जो विघटन हुआ था, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी यहाँ से बनी थी 1980 में ही। तो 81 आपका गलत आंसर है, 1980 होगा इसका। ठीक है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक जो केंद्र है बराबर हम बताते हैं जादूगोरा है, ये कई बार डिस्कस भी किया गया है। आगे चलते हैं, वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है। वर्तमान में नेपाल की शासन लोकतंत्र है, वहाँ भी वर्तमान में जो है। क्वेश्चन नंबर 7 है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ। तो 1952 में हुआ। ये आपका सब के सब इजी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आप बनाए होंगे, मुझे विश्वास है पूरा। चलिए अगला क्वेश्चन निम्नलिखित उद्योगों में से कौन से कृषि आधारित उद्योग नहीं है। कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, कृषि आधारित उद्योग नहीं है। सीमेंट, सूती वस्त्र, चीनी और जूट सभी जो हैं कहीं ना कहीं कृषि से संबंधित हैं। पंचायती राज व्यवस्था का सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया। तो ये है राजस्थान आपका। ठीक है, राजस्थान के बाद है ये अगला क्वेश्चन है 10वां नंबर प्रश्न, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। सौर ऊर्जा आपको पता है नवीकरणीय संसाधन है। अगला प्रश्न देखते हैं, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। तो यह है पटना। अगला प्रश्न जो है आपके सामने लेके आ रहे हैं, किसने कहा था कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। तो ये जो है लोकल नेता कहे थे, और वो बिहार के नेता थे श्री नीतीश कुमार, इनके द्वारा कहा गया था। ये करंट टाइप का क्वेश्चन है बच्चों, थोड़ा सा इसको देखना होगा, ठीक से देखना होगा क्वेश्चन को। आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन है, योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना। मैंने इस बार डिस्कस किया ही था कि योजना आयोग को भंग कर जो है नीति आयोग बना है। थोड़ा सा क्वेश्चन मैंने चेंज किया था, लैंग्वेज थोड़ा सा ये लिखा था कि योजना आयोग की जगह किसने लिया है, तो नीति आयोग होगा इसका आंसर। आप अच्छे से बनाए होंगे, बिल्कुल विश्वास है हमें। अगला प्रश्न देखते हैं, संचार का सबसे लोकप्रिय संसाधन। आजकल तो मोबाइल है संचार का सबसे लोकप्रिय संसाधन, तो आंसर आना चाहिए इसका मोबाइल। अगला प्रश्न है आपके लिए, भारतीय संविधान का जो है अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को मूल अधिकार दिया गया है। ठीक है ना, तो ये 19 जो है स्वतंत्रता का अधिकार है, ये जिसने भी मारा है ये गलत है। तो 15 जो है अनुच्छेद 19, उसका आंसर होगा आपका ए, स्वतंत्रता का अधिकार। अगला प्रश्न देखेंगे, सबने अवज्ञा आंदोलन जो है कहाँ से शुरू किया गया। तो डांडी से किया गया था 1930 में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है बिल्कुल नागरिकों की जो है विवेकपूर्ण सहभागिता पर ही निर्भर करेगा। 18वां प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो किसने दिया था। दयानंद सरस्वती ने दिया था। बिल्कुल डिटो क्वेश्चन सब ये सब है, बिल्कुल आना चाहिए और आया भी है। अच्छा प्रश्न है, आगे चलते हैं, इनमें से कौन संस्थागत वित्त के स्रोत हैं। संस्थागत वित्त के स्रोत आप जानते हैं कि जो सरकारी संस्थाएं होती हैं वही होती हैं, तो व्यावसायिक बैंक यहाँ पे माना जाएगा।
टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई? 1907 ईस्वी में हुआ। और अगला प्रश्न है आपके लिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है 8 मार्च मनाया जाता है। अगला प्रश्न लेके आते हैं आपके सामने। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण जो है पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? पहले पेज पे है आपका भूगोल के, जिम्मरमैन। ठीक है। अगला प्रश्न है, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है? नियंत्रित अर्थव्यवस्था को नई आर्थिक नीति में सम्मिलित नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? ये तो कई बार आपसे डिस्कस ही किया है मैंने, तो कृषि क्षेत्र। अगला प्रश्न, भारत में वित्तीय वर्ष होता है? ये भी क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किया हुआ है मैंने, 1 अप्रैल से 31 मार्च। अगला प्रश्न आपके लिए लेके आया मैं। अगला प्रश्न, गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था। टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? तो टीपू सुल्तान जो है मैसूर के शासक थे। अगला प्रश्न आपके सामने, राजनीतिक दलों की मान्यता तथा उसका चिन्ह जो है किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो निर्वाचन आयोग। ठीक है। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन WTO का स्थापना कब किया गया था? 1995 में किया गया था। ठीक है। इसके बाद है अगला प्रश्न आपके लिए, अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया? तो अंकोर वाट का मंदिर जो है सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया। अगला प्रश्न है आपके सामने, ये रहा, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी आप सभी जानते हैं कि मोर है। उसके बाद है, सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? तो 2005 ईस्वी में लागू हुआ। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सुनामी कहाँ आती है? सुनामी हमेशा जो है समुद्र में ही आती है। अगला प्रश्न है, वार एंड पीस किसकी रचना है? लियो टोल्स्टॉय की होगी यहाँ पे। ठीक है ना। वार एंड पीस जो है लियो टोल्स्टॉय की रचना है। इसके लिए बेफिक्र रहें, बिल्कुल सही है। और अच्छा ही क्या है, मेरे हिसाब से मेरा ही विद्यार्थी भेजा था ये क्वेश्चन, और ज़्यादातर प्रश्न सही हैं। 3 प्रश्न मुझे लगता है कि इसका गलत होगा। चावल खरीफ, बिल्कुल ये भी सही है। इसके बाद ये टोटल आपके 40 प्रश्न हैं। इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको पता चल चुका है। अब आशा है कि आप जान पा रहे होंगे कि आपके कितने मार्क्स हैं, और कमेंट जरूर करें जितने भी आपके मार्क्स आते हैं, और जरूर कमेंट करें। धन्यवाद। कैसा लगा वीडियो हमारा? लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलेंगे। लक्ष्य अड्डा चैनल आपके लिए सदा जो है फ्यूचर ग्रोथ करने में मदद करता रहेगा। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।